तो हम अभी बीटीसी में एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कैसे तुम्हें टॉप डाउन एनालिसिस करना है, कैसे आपको डे ट्रेडिंग में उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, सारी कुछ चीजें एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू फाइंड 1 डे 4 आवर 1 आवर जो भी तुम्हें टाइम फ्रेम लगता है। अभी बीटीसी यूएसडीटी 24 घंटे चलता है, तो मैं 1 वीक टाइम फ्रेम से ना जाऊंगा, ठीक है। आफ्टर दी 1 डे टाइम फ्रेम मेरे को यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं मार्केट के वीक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मार्केट का ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मार्केट का ये वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है। नाउ व्हाट इज योर करंट ट्रेंड? जो करंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश, ठीक है। मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो एक बुलिश के तरफ है। तो देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट बुलिश होता है ना, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे जा रहा है, एंड वापस से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, मार्केट का ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। मार्केट वापस पुल बैक देता है, एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वी नीड पुल बैक। हमें नीड पुल बैक की बहुत जरूरत होती है, ये चीजें याद रखना। मार्केट की जैसे ही पुल बैक होता है, मार्केट वापस से ऊपर जाता है, मार्केट वापस से नीचे जाता है, एंड वापस से मार्केट पुल बैक जाता है। अब देखो, ये जो नीचे के जो स्ट्रक्चर्स है ना मार्केट के, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स था। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, जब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स था। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, जब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स था। तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कितने अच्छे से हमको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या मार्क करना है, यू नीड टू मार्क दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन से डिनोट किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। मार्केट का जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, हमारा लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, यानी कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। मार्केट का ये जो पॉइंट है ये एक हायर लो है, ओके। ऐसे तुम्हें मार्किंग करना है, मैं भी ऐसे ही मार्किंग करता हूँ, ओके। हायर लो है। आफ्टर दैट मेरे को एक पुल बैक चाहिए, एंड पुल बैक के लिए मेरे को ऐसी कुछ चीजें चाहिए जिससे मार्केट एक पुल बैक फैसिलिटेट करे, यानी कि मार्केट एक पुल बैक नीचे की तरफ लेके आए, ठीक है। ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट चीजें यहाँ पे चाहिए मेरे को कि मार्केट अपना पुल बैक नीचे की तरफ लाए। कहाँ तक के लिए? कम से कम ये जोन तक के लिए, कम से कम, ठीक है, कम से कम। अगर एक वीक भी मार्केट गिरता है तो कम से कम मार्केट यहां तक के लिए मेरे को चाहिए। बिकॉज अब देखो, ये चीजें ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज योर डिमांड जोन। अगर ये डिमांड एकदम से टूटता है, यानी कि बिना रिएक्शन के सीधा ऐसे टूटता है, तो आप इस डिमांड को एक्सपांड करना, यानी कि इसको सामने खींचना। जैसे ही आप सामने खींचोगे, मार्केट वापस से नीचे आएगा, एंड ये वापस से नीचे साइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। कहाँ तक के लिए? कम से कम ये फेयर वैल्यू तक के लिए, ये फेयर वैल्यू तक के लिए। अगर 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 मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है, एंड ये टुकड़ों में टूटता है, टुकड़ों में टूटता है, टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। एक होता है सीधा टूटना, सीधा टूटना यानी कि सीधा टूटना। एक होता है टुकड़ों में टूटना, ठीक है, टुकड़ों में टूटना। अगर ये मार्केट टुकड़ों में टूट रहा है ना, तो तुमको क्या करना है, जैसे ही मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करती है, मार्केट का ट्रेड ऊपर साइड की तरफ लेना है। फिर डाउन साइड की तरफ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो ये मेरी एनालिसिस रहने वाली है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। क्या मैं सोच रहा हूँ, एक वापस से कॉल करता हूँ कि टॉप में मेरे को ऐसी कोई चीजें दिखे, ऐसी कोई पॉइंट दिखे जहां से मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मार्केट टुकड़ों में टूटती है तो मैं ऊपर साइड की तरफ ट्रेड मारूंगा, या फिर अगर मार्केट एकदम से टूटती है तो मैं नीचे साइड की तरफ जाऊंगा। ओके, समझ गए? छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। इसके ही पॉइंट पे तुम्हें डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना होता है, राइट। तो हमारा डिमांड सप्लाई ये बन रहा था, ठीक है, ये एक डिमांड बन रहा था, मार्केट का ये एक डिमांड बन रहा था। तो यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ 2 डिमांड क्रिएट हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है। दिस इज अ 1 वीक टाइम फ्रेम, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो 1 वीक टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 वीक का टाइम फ्रेम है ये, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, ओके, 1 वीक टाइम फ्रेम, ओके। अब ये डिमांड है, ये डिमांड हो चुका है फेल, यानी कि ये डिमांड यूज हो चुका है। अब ये डिमांड का कोई काम नहीं है, तो ये डिमांड को तुम इस तरीके से लिक्विडिटी का रूप दे सकते हो, ओके। नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी, ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है, ओके। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद तुम स्ट्रक्चर्स मार्क करो। सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर मार्क करो। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया ये, ठीक है, यानी कि हमारा जो एसिड है वो बुलिश है। मार्केट ने वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, ठीक है, एंड वापस से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर लिया, ओके।
अभी मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेती है ना, तो मार्केट एक डीपर पुलबैक देता है। कम से कम ये ब्रेकर ब्लॉक तक मार्केट आएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। कम से कम मार्केट ये ब्रेकर ब्लॉक तक आएगा। अभी मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, मार्केट गॉट द लिक्विडिटी स्वीप। अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखो, ठीक है, तो ओके, मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप किया है, हमारे पास मार्केट ना क्या चीजें कर रहा है, ये चीजें अब देखो। इस कई पॉइंट पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना है तुमको। ठीक है, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी लिया। जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने एक एमएसएस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसी चीजें ड्रॉ करनी होती है भाई, हर एक चीजें मार्केट में ड्रॉ करनी होती है। एमएसएस दिया, एमएसएस देने के बाद मार्केट अपने जोन पे आया एंड मार्केट सीधा ऊपर साइड की तरफ चले गया। तो ये क्या एनालिसिस हो गई, वनडे की एनालिसिस हो गई। ठीक है, अगर वनडे को और डीपर पुल बैक लेना है तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक रहने वाला है, बट अभी के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज व्हाट, ये एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, बट इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा किच पिच हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका ही पॉइंट पे मेरे को एक डेली बायस देखना है। व्हाट इज माय डेली बायस? मेरा डेली बायस ये है कि आज का दिन मार्केट का बियरिश रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, जो आज की ओपनिंग है उसको मैं मार्क कर लूंगा। ओपनिंग क्या है आज की, देखो, टुडेज ओपनिंग इज 124658। तो ये मेरी ओपनिंग है। तो मेरे को हमेशा ट्राई करना इसके ऊपर ट्रेड लेने का, एंड टारगेट कम से कम ये वाला रहेगा। सॉरी, कम से कम ये वाला रहेगा। ओके, कम से कम। तो आज का दिन मैं एक बियरिश साइड की तरफ देखता हूँ, बिकॉज ऑफ मार्केट ने 3 स्वीप किया है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड ये तीसरा स्वीप मार्केट का चल रहा है। जब भी मार्केट 3 स्वीप करती है, मार्केट एक बढ़िया सा पुल बैक देता है नीचे की तरफ। तो ये मेरी एनालिसिस रहेगी वनडे टाइम फ्रेम पे। ओके, आफ्टर वनडे टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद क्या करना है मेरे को, सेम रिपीट रिपीट रिपीट, हर एक टाइम फ्रेम पे रिपीट करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि मार्केट एसिड हमारा क्या है, बुलिश था, एसिड हमारा बियरिश हो गया। ओके, जो हमारा एसिड बुलिश था वो एसिड हमारा बियरिश हो गया। एंड इसके ही पॉइंट पे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वापस दिया, एंड वापस से मार्केट ने यहाँ पे एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे दिया। यानी कि इस कई पॉइंट पे हमारा एसिड क्या हो चुका है, हमारा एसिड बुलिश की तरफ जा चुका है। एंड मार्केट के पास ये एक पॉइंट लिक्विडिटी बनती है जो कि हम सेलिंग साइड की तरफ लेके जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, इतनी चीजें क्लियर है। चलो, अब देखो, मार्केट ने जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट दिया, तो मैं इसको एक 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क करूंगा। जैसे ही मार्केट ने एक लिक्विडिटी पॉइंट दिया, मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है 1 डे का, 4 आवर का। तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ से सेल ऑफ ट्रेड लेने का। यानी कि मेरी एनालिसिस क्या रहेगी कि देखो, 1 डे के हिसाब से तो मेरे को ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही ट्रेड करना है। तो मार्केट जैसे ही इसके अंदर आती है, मैं एक डीओएल तक का, यानी कि ये लिक्विडिटी तक का टारगेट रखूंगा। ओके, तो ये चीजें हो गई 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट को बाय करना है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, फिर वो नीचे का बात का बाद है। ठीक है, एंड जैसे ही मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, मार्केट हमारे साथ क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट करता है, लाइक दैट। ओके, स्ट्रॉन्ग जोन अभी तक मार्केट ने वीक जोन नहीं किया है। अभी अपन क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मार्केट का करंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऑब्वियसली बुलिश है। देखो, अपने को सेल साइड के ट्रेड लेना है, तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है ये जोन के अंदर ही, तो यहां से मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा, नंबर 1 थिंग। एंड इसके बाद ऊपर वगैरह में ट्रेड मिलता है तो बहुत बढ़िया। कहाँ तक के ट्रेड लूंगा ये भी ध्यान दे लो। ठीक है, कम से कम मार्केट की ये देखो, ये जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी तक का टारगेट रखूंगा कम से कम। ठीक है, कम से कम। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे अगर एंट्री मॉड्यूल बनता है तो मार्केट का मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा, लाइक दैट। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो द मेन फैक्टर इज मार्केट अभी करंट क्या करी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी, लाइक दैट। ठीक है, मार्केट का मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया जो कि ब्रेकर ब्लॉक के रूप में है। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम के बाद अभी तक मार्केट उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है, बट इन 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे एक सेल ऑफ का ट्रेड लूंगा। कम से कम 1/4 का पहला टारगेट रहेगा मेरा, 1/4 का पहला टारगेट रहेगा। एंड द मोस्ट टारगेट इज दिस, जो कि एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है बड़े टाइम फ्रेम की। ठीक है,
तो ये मेरी एक पहली एनालिसिस होने वाली है। ये जो लिक्विडिटी है मेरी एक पहली एनालिसिस होने वाली है लाइक दैट। तो ऐसे हमको एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना पड़ता है। देखो अभी क्या करोगे ना, तुम यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड लोगे 15 मिनट के हिसाब से, नहीं, अपने को सेलिंग करना है। क्यों सेलिंग करना है? क्योंकि मार्केट का 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ है एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें एक पुल बैक चाहिए एंड वो पुल बैक में अगर हम बाय करेंगे तो हमारे एसएल नहीं लगेंगे। एसएल लगेंगे तो फिर तुम्हें लगेगा कृणाल भाई यार एसएल चले गए। देखो तो कुछ इस तरह से तुमको एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अगर किसी को डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो भाई। किसी को कुछ डाउट पूछना है?